15 अगस्त यानी आज़ादी का दिन। देश की आज़ादी का दिन सब भारतवासी पूरे जोश और जश्न के साथ मनाते हैं। इस दिन हर देशवासी के चेहरे पर खुशी और दिल में देश के प्रति स्नेह और समर्पण झलकता है। वर्षों की गुलामी करने के बाद ब्रिटिश शासन से इसी दिन यानी 1947 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली थी। भारतवासियों के लिए 15 अगस्त कोई त्योहार से कम नहीं है और इस साल का स्वतंत्रता दिवस यानी आज़ादी का दिन बहुत ही खास रहता है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण होना और राम मंदिर का भूमि पूजन होना ये तो भारतवासियों के लिए और भी खास बनाता है स्वतंत्रता दिवस के। जी हाँ, इसी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज आप लोगों के साथ आज़ादी से जुड़ी कई ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपने अभी तक नहीं सुना हुआ था। भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था, लेकिन दुख की बात यह है कि जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तब गांधी जी इस जीत के जश्न में शामिल नहीं थे। महात्मा गांधी जी शामिल नहीं होना, जीत के जश्न में शामिल न होना के कारण कलकत्ता में होने वाली सांप्रदायिक दंगे को रोकने के लिए धरने पर बैठे थे। यानी जो हिंदू मुस्लिम को लेकर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे कलकत्ता में, उसे रोकने के लिए महात्मा गांधी ने धरने लिए थे। आज़ादी की जीत में महात्मा गांधी के शामिल न होने पर नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें एक खत लिखा था। उसमें लिखा था 15 अगस्त को हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा, इसमें राष्ट्रपिता को शामिल होकर आशीर्वाद देना चाहिए। इसमें के जवाब में महात्मा गांधी ने लिखा था, जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं तो ऐसे में मैं जश्न कैसे मना सकता हूँ। मैं या तो दंगा शांत कराऊंगा या फिर अपनी जान दे दूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से 14 अगस्त की आधी रात को वायसराय लॉन्ज, जो अब राष्ट्रपति भवन कहा जाता था, वहां से दिया था। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन गांधी जी उस दिन 9 बजे सोने चले गए थे, जिसके कारण उन्होंने उस दिन नहीं सुने पाए थे। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटेन ने अपने कार्यालय में काम किया और दिन में नेहरू ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट उन्हें सौंप दी थी। प्रिंसेस गार्डन का आखिरी भाषण इंडिया गेट से उसी तारीख के शाम में था। हर साल लाल किले से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, लेकिन आज़ादी वाले दिन झंडा नहीं फहराया गया था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 15 अगस्त को नहीं बल्कि 16 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहराया था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटेन के प्रेस सचिव कैंपेबल जॉनसन के मुताबिक मित्र देश की सेनाओं के सामने जापान के आत्मसमर्पण के दूसरे साल हिरा 15 अगस्त को होता था और इसी कारण से उन्होंने भारत को 15 अगस्त को आज़ाद करने का फैसला लिया था। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा 15 अगस्त को निर्धारित नहीं हुआ था। इसका फैसला 15 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा में हुआ था, जो भारत पाक की सीमाओं को निर्धारित करने का काम करता है। साल 1911 को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जन गण मन लिख लिया था, लेकिन इसे राष्ट्रगान के रूप में 1950 यानी आपको 39 साल बाद 1950 में माना गया। इसे धुन भी उन्होंने दी थी और हर राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान जो सुनी जाती है। 15 अगस्त के दिन भारत के अलावा और कई ऐसे देश हैं जो आज़ाद हुए थे। 15 अगस्त 1945 को दक्षिण कोरिया जापान से अलग हुआ था और नॉर्थ कोरिया भी इसी दिन अलग हुआ था। 15 अगस्त 1971 को ब्रिटेन से बहरीन अलग हुआ था और 15 अगस्त 1960 को फ्रांस से कांगो भी अलग हुआ था। ये था जो देश आज़ाद हुए थे 15 अगस्त को ही। 15 अगस्त और एक ऐसा दिन है जो 15 अगस्त 1950 में असम में एक भयंकर भूकंप आया था, जिसमें
1500 से ज़्यादा लोग यानी 3000 लोगों की मौत की खबर आई थी। कई लोग घायल हो गए थे। ये सभी मलबे के नीचे दबकर मर गए थे। और ऐसे ही 15 अगस्त 1872 को ब्रिटिश राज में भारत को आज़ादी दिलाने में सहायक महर्षि अरविंदो घोष ने भी जन्म लिया था। बाद में यह क्रांतिकारी बनकर अंग्रेजों से लोहा लिए थे। ये थे 15 अगस्त यानी हमारी स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड कई ऐसी रोचक तथ्य जो आपने नहीं जानते हैं। तो आप लोग सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक मंगलमय शुभकामना। आप लोग खुशी रहिए, जश्न मनाइए, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।